हे भाई, राम राम सभी को। तो भाई कैसे हो सभी लोग? और भाई उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। तो भाई आज का टॉपिक कुछ अलग है हमारा। वो टॉपिक भाई इस चीज का है कि भाई हम बात करने वाले हैं आज प्रथम विश्व युद्ध में क्या क्या परिणाम थे। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में क्या कुछ हानियां वगैरह हुई थी। तो भाई छोटे छोटे टॉपिक के अनुसार हम उस चीज को समझेंगे। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जल्दी से कर दीजिए। तो भाई साहब, प्रथम विश्व युद्ध में जो नुकसान हुए थे उनको हम विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध में जन धन की भीषण हानि हुई। यानी कि भाई सबसे ज्यादा जन और धन की, यानी कि लोगों में आर्थिक तंगी और धन की, यानी कि आर्थिक तंगी भाई बहुत ज्यादा हमारे, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण हुई थी। इस युद्ध में 90 लाख से अधिक लोग मारे गए। भाई साहब, प्रथम विश्व युद्ध की आप अगर बात करोगे तो भाई 90 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। ये सिर्फ इसमें 90 लाख बता रहे हैं, 90 लाख से अधिक, यानी कि भाई इनकी संख्या 1 करोड़ के पार ही हो सकती है। और भाई 2 करोड़ से ज्यादा लोग घायल, यानी कि घायल हो गए थे, 2 करोड़ से भी ज्यादा। और भाई मृतकों और घायलों में ज्यादातर कामकाजी उम्र के लोग थे, यानी कि काम करने वाले, यानी कि युवा लोग उसमें ज्यादा थे। दूसरा जो टॉपिक है वो है भाई इसी प्रथम युद्ध का। युद्ध में हुए महाविनाश के कारण यूरोप में कामकाजी आयु के योग्य लोगों की संख्या बहुत कम रह गई थी। यानी कि जो युवाओं की संख्या है, जो काम करने वाले जो वर्ग थे, काम करने वाले लोगों की संख्या थी, यानी कि जिस एज में जो लोग काम करते हैं, यानी कि कुछ भी काम करना जिसको हम बोलते हैं, उसकी संख्या, उन लोगों की संख्या भाई कम रह गई थी। परिवार के सदस्यों की संख्या कम हो जाने के कारण बाद में परिवारों की आय भी कम हो गई थी। यानी कि आय जो होती है, जो उनकी इनकम होती है, इनकम की सोर्स होती है, वो भी भाई कम हो गई थी। तीसरा कारण था, तीसरा परिणाम था पुरुषों के युद्ध के मोर्चों पर जाने के कारण उनके कार्य को संभालने के लिए महिलाओं को घर छोड़कर बाहर आना पड़ा। जो कि भाई प्रथम विश्व युद्ध में जब युद्ध होते थे तो जब किसान, जैसे कि वहां के लोग मोर्चा करते थे, यानी कि जब किसान मोर्चा करते हैं, आपने सुना होगा, तो जब वो बाहर चले जाते थे किसान, तो जो उनकी घर की महिलाएं होती थी तो वह उनको काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता था। चौथा है, प्रथम विश्व युद्ध के कारण विश्व की कुछ सबसे शक्तिशाली आर्थिक शक्तियों के बीच आर्थिक संबंध टूट गए। यानी कि भाई विश्व की कुछ सबसे शक्तिशाली आर्थिक शक्तियों के बीच भाई, जैसे कि दो बिजनेसमैन है, तो भाई उस प्रथम युद्ध में वो दोनों आपस में अलग अलग हो गए थे। यानी कि कुछ देश इधर की ओर, एक दो दो मतलब कि दो गुटों के बीच भाई प्रथम युद्ध हुआ था। इसमें से आधे देश उस तरफ, आधे देश उस तरफ। तो भाई जो बिजनेस होता है वो अलग अलग देशों के बीच होता है, यानी कि राज्यों के बीच, मतलब कि वैसा जो बिजनेस होता है वो अलग अलग कंट्रियों के बीच होता है। तो वो भी टूट गया था। अब वे देश एक दूसरे से बदला लेने के लिए उतर गए थे। भाई मैं बोल रहा था ना कि जो बिजनेसमैन थे वो भी अब अलग अलग हो गए थे। यानी कि उन दोनों देशों के बीच मध्य बीच में युद्ध चल रहा था, तो भाई वो अलग अलग होने ही थे, क्योंकि सब अपने देश को सपोर्ट करते हैं। पांचवा परिणाम था, प्रथम विश्व युद्ध के लिए ब्रिटेन आदि अनेक देशों को अमेरिकी बैंकों और अमेरिकी जनता से भारी ऋण लेना पड़ा। यानी कि भाई प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन और इसके जैसे और भी देशों ने जो उसके साथ में थे, या फिर इसके अपोजिट में जो भी कुछ थे, उनको अमेरिका की बैंकों से और यहाँ, या कि फिर वहां के लोगों से कर्जा लेना पड़ गया था प्रथम विश्व युद्ध के कारण। परिणाम स्वरूप इस युद्ध ने अमेरिका को ऋणी के बजाय ऋणदाता बना दिया। यानी कि उसको कर्जदार नहीं बल्कि कर्ज देने वाला बना दिया अमेरिका को प्रथम विश्व युद्ध ने। तो भाई अमेरिका को फायदा होना ही था। तो भाई इसी बीच हम इस टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं। आपको कैसा लगा वीडियो? और भाई जो मुझसे कुछ गलतियां हुई होंगी तो भाई उन्हें मुझे माफ करना। मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ आपसे। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जल्दी से कर देना। जय हिंद, जय भारत, राम राम सभी को, जय श्री राम जी।